दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। OICL के बाद एक और इंश्योरेंस कंपनी जो कि फुल्ली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है 555 पोस्ट के लिए। और ये AO की वैकेंसी है जो कि आप बैंक PO से ऊपर की समझ सकते हो, फिर उसके इक्विवेलेंट समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें सैलरी अच्छी खासी होने वाली है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ये। और जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए एक प्लान B की तरह हो सकता है। क्योंकि देखो बैंक में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हमें पता है। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमें पता है, और इसका और बैंक का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। तो आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी में दोनों का फ़ायदा हो सकता है। मतलब अगर आप सिर्फ बैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो इसका एग्ज़ाम आप साइड में दे सकते हो, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लेवल में ऊपर नीचे रहता है लेकिन पूरा सिलेबस सेम रहता है, तो आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो। आइए बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। सबसे पहली बात तो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए निकली, जिसमें सबको अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी निकली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो अलग अलग कैटेगरी में निकली हुई है। और देखो इसमें जो जनरलिस्ट पोस्ट है ना 193 वैकेंसी निकली। जनरलिस्ट पोस्ट में सबको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, लेकिन जो ये वाली वैकेंसी है अगर आप इसमें एलिजिबल हो, अभी बताऊंगा मैं कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप इससे अप्लाई कीजिएगा। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम रहता है और जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, इसमें ना तो आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, ना ही आपको जैसे बैंक में कस्टमर आते हैं वैसा करना है। एकदम ऑफिसर लेवल की जॉब रहने वाली है, एकदम ऑफिस डेस्क वाली जॉब होने वाली है। और जिनको पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है उनके लिए बेस्ट जॉब है। ठीक है, ये तो ये हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। और ये नोटिफिकेशन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सबसे पहले जाकर उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, सबसे पहले अपन डेट की बात करें तो 7 तारीख के लिए 7 तारीख से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 30 तारीख तक एग्जाम जो होगा पहले डेट दे रखी, 14 सितंबर को एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, और मेंस का एग्जाम 29 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो इसको अप्लाई करने की एक सर्विस कंडीशन भी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको जो पहली पोस्टिंग मिलेगी आपको मिनिमम वहाँ पर 5 साल सर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी जहाँ भी पहली पोस्टिंग होगी 5 साल तक आपका कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, 5 साल आपको उसी शहर में रहना है। और अगर आप किसी स्पेशलाइज पोस्ट से अप्लाई करते हो और उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 10 साल तक वहाँ पर रहना पड़ सकता है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। प्रोबेशन रहने वाला है 1 साल का। तो जैसे मैंने बताया प्रोबेशन 1 साल का रहेगा, और उसको एक्सटेंड भी किए जा सकता है कंपनी के, मतलब उस पर डिपेंड करता है। ये 2 बार मैक्स इसको एक्सटेंड कर सकती है 6-6 महीने से। मतलब आपका देखो जो प्रोबेशन है वो 1 साल का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंपनी चाहे तो उसको 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है। एक्सटेंडेड ट्वाइस लिखा हुआ है। ठीक है, आमतौर पर बढ़ाती नहीं है, सब लिखा हुआ है। वो उन लोगों को बढ़ाती है जो लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपका प्रोबेशन 1 साल का रहेगा। इसमें आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा कितना, आपको मिनिमम 4 साल के लिए तो आपको सर्व करना ही है। अगर 4 साल से पहले आप छोड़ते हो तो आपको जो 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सैलरी तो 90,000 के आसपास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होने वाली है। और ओवरऑल हम हर सिटीज़ की बात करें तो 80,000 के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, ये जो बैंक PO को मिलती है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो स्पेशलाइज पोस्ट है। ठीक है, स्पेशलाइज पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखो जो जर्नलिस्ट है उसके लिए तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से अगर आपके 60% मार्क्स हैं तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो 60% मार्क्स तो अप्लाई कर सकते हो। और जो ST SC PWBD कैंडिडेट हैं वो 55% है उनके ग्रेजुएशन में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क इंजीनियर से अप्लाई करना चाहते हो तो ये ग्रेजुएशन लिखी हुई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ये लिखी हुई है, आप ये पूरा पढ़ सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। लीगल स्पेशलिस्ट की ये लिखी हुई है, अकाउंट स्पेशलिस्ट की ये लिखी हुई है। ठीक है, AO हेल्थ के लिए सब सारी आप देख सकते हो। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस एनालिस्ट, IT स्पेशलिस्ट सब देख सकते हो, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो एज 21 मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। ठीक है, उसके बाद जो उसका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है जैसे बैंक का प्रीलिम्स पैटर्न होता है सेम होने वाला है। 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 15 टाइम्स बुलाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जितनी सीट है उनके 15 टाइम उनको मेंस एग्जामिनेशन के बुलाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न 200 मार्क्स का होने वाला है। ये जो जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करेंगे उनका पैटर्न ये है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, अलग अलग टाइप अलग अलग चार्ज जैसे मेंस में होता है बैंकिंग मेंस में सेम वैसे ही रहने वाला है। लेकिन जो स्पेशलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करेंगे उनके लिए सब चीज़ सेम रहने वाली है। लेकिन पांचवी चीज़ जिस स्ट्रीम से वो अप्लाई कर रहे हैं उसका जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल उनके भी 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है, सेक्शनल टाइमिंग भी रहने वाली है, और निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, और आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो कि 30 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का, जिसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स का, और ऐसे लिखना पड़ेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो रिटर्न एग्जाम है उसका 75% और इंटरव्यू का 25% मिला के उन लोग फाइनल सिलेक्शन देंगे। और सारी कंडीशन मैंने बता दी। फॉर्म फीस की बात करें तो ST SC के लिए 100 रुपये फीस है, और बाकी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस है। ठीक है, एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो PDF डाउनलोड करके।
और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद भी कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात, जो लोग भी स्पेशलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करेंगे उनका इन्होंने सिलेबस दे रखा है आखिरी में, सबसे आखिरी में एनेक्सर ए में, ठीक है। तो सिलेबस आप देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आमतौर पे जो ये नोटिफिकेशन निकलती है स्पेशलिस्ट पोस्ट वाली, उन लोग सिलेबस को अच्छे से मेंशन नहीं करते, लेकिन उन्होंने अच्छे से मेंशन कर दिया। आपको सिर्फ यही चीज़ें पढ़ के जाननी है जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।